Hello everyone, welcome to the Commerce JRF Adda platform. So this is Soumya here and I have qualified UGC NET JRF with 99.29 percentile in Commerce. तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में आपके लिए बहुत ही अच्छे एमसीक्यूज लेकर आई हूँ जो कि आपका यूनिट 1 जो है आपकी बिजनेस एनवायरनमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस उसका जो कुछ पार्ट है उनके लिए जो है मैंने एमसीक्यूज रेडी किए हैं उन कॉन्सेप्ट्स के जो मैं प्रीवियस लेक्चर में करा चुकी हूँ। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और सेशन स्टार्ट होने से पहले दो चीज हमेशा ध्यान रखिए। अगर आपको सिलेबस कवर करना है तो कीवर्ड्स के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। कीवर्ड्स के थ्रू नोट्स बनाइए, कम पढ़िए पर अच्छे से पढ़िए। तो चलिए आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका ईपीआरजी फ्रेमवर्क का है। जो ईपीआरजी फ्रेमवर्क मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। तो जिन्होंने भी कॉन्सेप्ट्स पहले नहीं पढ़े हैं पहले कॉन्सेप्ट करिए, बाद में एमसीक्यू करने के लिए आप आइए। अगर आप सोचेंगे कि एमसीक्यू करने से ही एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो ऐसा नहीं है। पहले कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना बहुत जरूरी होता है, उसके बाद ही आप जाके एमसीक्यू सॉल्व कर पाते हैं। तो आपका फर्स्ट एमसीक्यू आपके सामने है यहाँ पर और मैं जूम कर देती हूँ जिनको भी विजिबल यहाँ पर नहीं हो पा रहा होगा तो भी। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। इन ईपीआरजी फ्रेमवर्क विच ओरिएंटेशन इज मोस्ट लाइकली टू लीड स्टैंडर्डाइज्ड ग्लोबल मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। कीवर्ड पहचानिए। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन में कीवर्ड का पहचानना। तो यहाँ पर आप कीवर्ड क्या देख रहे हो कि यहाँ पे ग्लोबल मार्केटिंग की बात की जा रही है। तो ग्लोबल मार्केटिंग की बात जो है वो जियो सेंट्रिक में की जाती है क्योंकि ये ग्लोबली काम करता है। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मैम एथनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, रीजियोसेंट्रिक क्यों नहीं आता? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एथनोसेंट्रिक जो होता है वो आपकी होम कंट्री होता है कीवर्ड इसका। क्योंकि आपको होम कंट्री के कल्चर रूल्स फॉलो करने होते हैं। आपकी जो होम कंट्री है वो सबसे सुपीरियर होती है। पॉलीसेंट्रिक जो होता है वो मैम क्या होता है, आपकी होस्ट कंट्री से रिलेटेड होता है, दूसरी कंट्री का क्या कल्चर है उसके अकॉर्डिंग है। और रिजियोसेंट्रिक होता है क्या क्या सिमिलैरिटीज है कंट्रीज के बीच में, हम वहीं पे जाके उनके रूल्स फॉलो करते हैं। यानी यहाँ पे जो है वो सिमिलैरिटीज देखी जाती है कंट्री के बीच में। जियो सेंट्रिक जो है वो आपकी ग्लोबल से रिलेटेड होती है यानी वर्ल्ड वाइड। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे किस तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व कराया है। तो इसी मेथड से आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो चलिए आगे क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। और ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं खासकर आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, अच्छे अच्छे एमसीक्यूज हैं। और आंसर में यहाँ पे इसलिए जो है वो लेकर नहीं आती हूँ, ऑप्शंस इसलिए नहीं देती हूँ क्योंकि आप लोग ना ऑप्शंस के पीछे मत भागिए। कभी कभी क्या होता है ऑप्शंस भी इतने सिमिलर हो जाते हैं कि आप लोग उसको भी टिक नहीं लगा सकते। कई कई बार एग्जामिनर क्या करता है आपको ऑप्शंस भी सेम दे देता है। यानी आपको अगर बी सी डी ई है तो वो सब में बी सी डी दे देगा, लास्ट का कोई एक चेंज कर देगा। तो क्वेश्चन को समझ के क्वेश्चन जो है उसका आंसर करिए। ये नहीं कि आप जो है वो ऑप्शंस नीचे देखेंगे तो ही आपका जो है क्वेश्चन सॉल्व होगा। पहले क्वेश्चन समझिए। तो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको उपासला मॉडल पे। तो उपासला मॉडल में आपको करा चुकी हूँ कि किस तरीके से इंटरनेशनलाइजेशन प्रोसेस होता है उपासला मॉडल में। तो इसके स्टेप्स हैं जो हमेशा एग्जाम में पूछे गए हैं, यानी आप पीवाईक्यू समझ सकते हैं इसको। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करना है तो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में पढ़ाया हुआ था, इसके पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया होता है, इसके चार्ट्स मैंने आपको बहुत अच्छे अच्छे कराए थे यहाँ पे। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। इंटरनेशनल जब हम जाते हैं तो हमें पहले तो मार्केट की नॉलेज नहीं होती। तो मार्केट की नॉलेज नहीं होती तो हम नंबर 1 पे क्या लाएंगे, डोमेस्टिक ऑपरेशन। देखिए भाई हमें जब मार्केट की नॉलेज ही नहीं पता है, हमें पता ही नहीं है मैम कि क्या मार्केट है क्या नहीं है, तो हम तो अपने घर पे ही बिजनेस करेंगे ना, हम बाहर क्यों जाएंगे। ठीक है, आ रही है आपको बात समझ में। तो सबसे पहले नंबर पे आएगा आपका डोमेस्टिक ऑपरेशन एंड प्रोडक्शन। अभी हम अपने घर पे ही बिजनेस कर रहे हैं, हम अपनी होम कंट्री में ही बिजनेस कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं। अभी हमें बाहर जाने का कुछ भी ऐसा, इंटरनेशनल होने का कुछ भी ऐसा यहाँ पर नहीं है। अब धीरे धीरे हम क्या करते हैं कि हाँ हम एक्सपोर्टिंग शुरू करते हैं। चलिए हम बना तो रहे हैं, कम हमसे हम इतना तो कर सकते हैं कि हम अपना जो सामान है वो हम दूसरी कंट्री में बेच के प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो हम आएंगे स्पॉडिक एक्सपोर्ट में। देखिए स्पॉडिक मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ये वर्ड स्पॉडिक का मतलब यहाँ पे क्या होता है। स्पॉडिक का मतलब होता है हम डेली बेसिस पे नहीं करेंगे एक्सपोर्ट। हम सिर्फ कब करेंगे जब हमारे पास ज्यादा माल बच जाएगा ना, कि हमारा सामान है बच गया चलो एक्सपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो जब आपका सामान बच जाता है तब हम करते हैं स्पॉडिक एक्सपोर्ट। रेगुलर पे नहीं होता, कभी कभी होता है, ओकेजनली। ठीक है, चलिए तो हमने एक्सपोर्टिंग धीरे धीरे शुरू तो करी, यानी हमने कभी कभी तो शुरू किया। अब हमने थोड़ा सा और आगे जाएंगे। तो और आगे जाएंगे तो यहाँ पे आएगा मैम एक्सपोर्टिंग वाया इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेटिव या एजेंट। अब हम क्या करेंगे,
अब हम रेगुलर बेसिस पे एक्सपोर्टिंग शुरू कर देंगे, और वो भी किसी की हेल्प से ही कर पाएंगे, क्योंकि अभी हमें कुछ इतना पता नहीं होता है फॉरेन मार्केट के बारे में। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एजेंट का सहारा लेते हैं, और एजेंट के थ्रू हम अब डेली बेसिस पर एक्सपोर्टिंग करना शुरू कर दिया। अब क्या करेंगे, अब हम थोड़ा सा और आगे जाएंगे। तो अब हम आगे जाएंगे तो हम क्या करेंगे मैम, अपनी ब्रांच ओपन करेंगे हम दूसरी कंट्री में, यानी स्टैब्लिशिंग अ फॉरेन सेल्स सब्सिडरी। ठीक है। और उसके बाद लास्ट ऑप्शन क्या रहेगा मैम, अब तो हमने वहां पे घर बसाना है, मतलब हमें अब जाके वहां पे जो है वो बैठ जाना है, जम जाना है। तो अब हम अपना प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी वहां पे जाके हम स्टैब्लिश कर देंगे, यानी अब हमने पूरा जमा लिया है पैर। ठीक है। तो यही प्रोसेस होता है उपासला मॉडल में इंटरनेशनलाइजेशन होने का। तो यहाँ पे अगर आपके ऑप्शंस की मैं बात करूं यहाँ पे, तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, सबसे पहले डोमेस्टिक ऑपरेशन, यानी आपका डी होगा यहाँ पे। ठीक है। सबसे पहले आपका डी होगा। डी के बाद कहाँ जाएंगे, हम ए पे जाएंगे। ठीक है। डी के बाद हम कौन से ऑप्शन पे जाएंगे, तो ए पे जाएंगे। ठीक है। फिर स्पॉडी करते हैं, फिर हम एक्सपोर्टिंग करेंगे एजेंट के थ्रू या फिर इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू। तो फिर आपका ऑप्शन क्या बचेगा यहाँ पे, ई। ठीक है। ई के बाद क्या आएगा, ई के बाद हम सेल्स सब्सिडरी ब्रांच ही तो खोलेंगे। ठीक है। फिर आपका आएगा ऑप्शन सी, और फिर लास्ट में आपका आएगा प्रोडक्शन यूनिट सेट कर देना फॉरेन में, बी। तो यहाँ पे जो आपका आंसर बनेगा वो डी, ए, ई, सी, बी बनेगा। ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होते तो आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते। तुक्का कभी भी सही नहीं जाता, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, कि जब तक आपको आता नहीं है ना क्वेश्चन तुक्का, तो फिर बहुत ही कम चांसेस होते हैं तुक्के के सही होने। ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपासला मॉडल का ही क्वेश्चन है ये आपके लिए, जिसमें बोला गया है, इन द उपासला मॉडल फर्म्स टिपिकली एक्सपेंड इंटरनेशनली इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस। स्टेजेस क्या है, किस तरीके से होता है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या बताया था मैंने आपको, एक्सपोर्टिंग करना शुरू करते हैं, क्योंकि डोमेस्टिक तो है नहीं यहाँ पे, अभी ऑप्शन तो देखना पड़ेगा ना आप लोगों को कि ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं यहाँ पे। डायरेक्ट लाइसेंसिंग तो नहीं करते हम, ओएलआई एडवांटेजेस वाले पढ़ा है आपने मॉडल, ओनरशिप लोकेशन एडवांटेज। तो डायरेक्ट थोड़ा ना, लाइसेंसिंग तो लास्ट का स्टेप हो जाता है एक तरीके का, मतलब आप थर्ड स्टेज अगर बात करें तो फर्स्ट स्टेज तो नहीं हो सकता। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप क्या होगा मैम, एक्सपोर्टिंग का होगा। पहले हम एक्सपोर्ट करते हैं इसके अंदर, फिर हम लाइसेंसिंग करते हैं, यानी हम अपनी सब्सिडरी खोल देते हैं, या फिर हम किसी को अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यूज करने के लिए दे देते हैं कि आप हमारे बिहाफ पे हमारा जो है बिजनेस वो आप स्टार्ट करिए और हमें बदले में फीस देते रहिए। लास्ट में फिर हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम वहां पे जाके खुद ही डायरेक्टली हम इन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है। तो ये है आपका सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। पहला एक्सपोर्टिंग, फिर लाइसेंसिंग, फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। देखिए सिक्वेंसिंग के क्वेश्चन जो है इस बार बहुत ज्यादा देखने को मिले हैं, मतलब आपकी क्रोनोलॉजिकल, ठीक है, आपका स्टेप्स, सीक्वेंसिंग, और यही बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं सॉल्व करने के लिए। तो आपको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, जब आपको कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चलिए, तो ये भी मैंने आपको एक चार्ट कराया था मोड्स ऑफ एंट्री वाला, और मैंने चार्ट्स के थ्रू ही देखिए सारी चीजें वहां पे आप लोगों को बता दी थी, और किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं ये भी आपको पता चल जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ एंट्री फॉरेन मार्केट रिस्क एंड द प्रॉफिट दोनों ही हाईएस्ट होते हैं। अब कीवर्ड पहचानिए बस इतना, कि ऐसा कौन सा मोड्स ऑफ एंट्री है जहां पे रिस्क और प्रॉफिट जो है वो दोनों ही बहुत हाई होते हैं। तो मैंने आपको एक चार्ट कल बताया था जो यहाँ से यहाँ तक जा रहा था ऊपर। ठीक है। और यहाँ पे लो था आपका, और यहाँ पे आपका हाई था। इस अगर आपने चार्ट पढ़ा होगा तो आप बहुत इजीली कर सकते हो, नहीं पढ़ा होगा तो कैसे बताओगे। फिर मैंने आपको यहाँ पे बताया था फर्स्ट स्टेप मैम एक्सपोर्टिंग का था, फिर मैम लाइसेंसिंग फ्रेंचाइजिंग का था, फिर स्ट्रेटेजिक अलाइंसेस था, फिर आपका जॉइंट वेंचर था। ठीक है। फिर आपका होली ओन सब्सिडरी यानी आपकी एफडीआई थी। ठीक है। इस तरीके से चार्ट बताया था, और बोला था कि जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ जाएगा वैसे वैसे रिस्क और प्रॉफिट हमेशा डायरेक्ट रिलेशनशिप में होते हैं, यानी देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द प्रॉफिट एंड द रिस्क। अगर रिस्क बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा। ठीक है। प्रॉफिट बढ़ेगा तो रिस्क भी बढ़ेगा। तो मैंने आपको बताया था जैसे जैसे आप ऊपर चलते जाओगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपका रिस्क और प्रॉफिट दोनों बढ़ता हुआ जाएगा। तो इसे पूछा है सबसे हाईएस्ट कौन सा था, तो आपको याद है सबसे हाईएस्ट जो है वो आपका कौन सा है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो कि आपकी एफडीआई है। ठीक है। आपकी जो एफडीआई होती है, एफडीआई से नीचे जॉइंट वेंचर होता है। ठीक है। एफडीआई जो होती है आपकी सबसे रिस्क और सबसे ज्यादा प्रॉफिट इसी में ही माना जाता है। ठीक है। और सबसे कम किस में माना जाता है, आपका एक्सपोर्टिंग में। सबसे कम जो है रिस्क एंड प्रॉफिट आपका होता है वो आपका एक्सपोर्टिंग में देखा जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
या तो आपसे लोएस्ट ही पूछा जाएगा या हाईएस्ट ही पूछा जाएगा, ठीक है। बीच या फिर आपसे स्टेप्स पूछे जा सकते हैं। स्टेप्स का मतलब आपको एक्सपोर्टिंग दे देंगे, लाइसेंसिंग दे देंगे, जॉइंट वेंचर, फिर कहेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, लो से हाई लगाओ। इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रेड रिलेटेड एंट्री मोड इन द इंटरनेशनल मार्केट। ट्रेड रिलेटेड कौन सा होता है? ट्रेड रिलेटेड, देखिए इसमें भी जो होता है वो कई तरीके के टाइप्स होते हैं। जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा कि ट्रेड रिलेटेड यहाँ पे पूछा गया है, नॉन इक्विटी होता है, कॉन्ट्रैक्चुअल होता है, ठीक है। इस तरीके से पूछा जाता है। तो याद रखिएगा कि जो मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है आपका, वो आपका ट्रेड से रिलेटेड एंट्री मार्केट का मोड होता है, ठीक है। ये मैं आपको करा चुकी हूँ। आपको जो पुराना चार्ट था उसमें लिखा हुआ था कौन सा नॉन इक्विटी है, कौन सा इक्विटी है, कौन सा कॉन्ट्रैक्चुअल है, बेसिस पे होता है, ठीक है। तो आपका जो मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट है वो आपका ट्रेड रिलेटेड एंट्री मोड होता है इंटरनेशनल मार्केट में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कौन सा ऐसा पॉपुलर रूट है प्राइवेटाइजेशन का जो गवर्नमेंट जो है वो अडॉप्ट करती है। यानी मोस्ट पॉपुलर रूट ऑफ द प्राइवेटाइजेशन अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका आंसर लगाइए। चलिए देखिए क्या है इसका आंसर। कौन सा ऐसा पॉपुलर जो है वो रूट है आपका, बताइए। विच ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रूट ऑफ प्राइवेटाइजेशन अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज। आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, मैनेजमेंट एम्प्लॉय बाय आउट, स्पॉन्टेनियस प्राइवेटाइजेशन, क्रॉस होल्डिंग और स्ट्रेटेजिक सेल। देखिए इसका आंसर क्या होगा आपका, स्ट्रेटेजिक सेल होगा। क्यों होगा मैम स्ट्रेटेजिक सेल? क्योंकि ये जो है ना, गवर्नमेंट इसमें क्या करती है कि अपना ओनरशिप ट्रांसफर कर देती है पब्लिक सेक्टर को, ठीक है। यानी गवर्नमेंट ट्रांसफर ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ अ पब्लिक सेक्टर टू द अनदर एंटिटी, या तो प्राइवेट को दे देगी, ठीक है। मतलब इसमें ये होता है कि जो गवर्नमेंट है अपना ओनरशिप और जो कंट्रोल है पब्लिक का, वो किसको दे देती है, किसी और एंटिटी को दे देती है, चाहे वो प्राइवेट ही क्यों ना हो, यानी पब्लिक से प्राइवेट को। इस तरीके से वो ट्रांसफर करती है गवर्नमेंट। इसीलिए स्ट्रेटेजिक सेल जो होता है वो आपका मोस्ट पॉपुलर रूट होता है। चलिए नेक्स्ट, ये भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। एज पर द कैरोल मॉडल द 4 लेवल्स ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत इजी है क्वेश्चन ये। और मैंने आपको इसका एक शॉर्ट फॉर्म बताया था याद करने के लिए, ईएलईपी। ईएलईपी से ढूंढिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो कैरोल मॉडल में 4 लेवल बताए थे मैंने आपको सीएसआर के, जिसके अंदर आपको ये चीजें बतानी है। तो ढूंढिए ईएलईपी कहाँ पर है। देखिए पहला ऑप्शन अगर हम यहाँ पे देखते हैं, तो पहले ऑप्शन में मैम ई है, बिल्कुल है। एल है, बिल्कुल है। दोबारा से ई नहीं है मैम, दोबारा से ई नहीं है। यहाँ पे एस नहीं था, मैंने आपको बताया था ई एल ई पी से याद रखिएगा, क्योंकि ये एज इट इज सीक्वेंस में भी पूछ लेते हैं, ठीक है। ई एल ई पी से याद रखिएगा कैरोल मॉडल। ई से भी है, एल है, ई है, पी है, पर मैम एस तो है ही नहीं। इस तरीके से एलिमिनेट कर दीजिए इस वाले आंसर को। सेकंड है मैम पी है, ई भी है, और एल भी है, और ई भी है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आपको क्या पता है कि पी से क्या था, मैम पी से फिजिकल तो नहीं था इसके अंदर। पी से मैम फिजिकल तो बिल्कुल नहीं था, पी से फिलोंथ्रोपिक था, ठीक है। पी से क्या था, फिलोंथ्रोपिक था। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट क्या है आपका, जस्ट अ सेकेंड। ओके, लास्ट ऑप्शन क्या है मैम आपका, ई। ठीक है, ई भी है। एल नहीं है यहाँ पे बेटा, तो ये भी रॉन्ग हो गया, ठीक है। ये वाला भी गलत हो गया, यहाँ पे एल वाली चीज नहीं है, तो ये भी रॉन्ग है। तो ऑटोमेटिकली आपका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, थर्ड ऑप्शन जाएगा। थर्ड ऑप्शन कैसे सही जाएगा, अगर आपको इसके फुल फॉर्म पता होते तो बिल्कुल आप एग्जैक्टली विद इन 5 सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। ई से आपका इकोनॉमिक रहेगा, एल से आपका लीगल रहेगा, ई से एथिकल रहेगा, और पी से फिलोंथ्रोपिक रहेगा। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो आपका थर्ड यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। इसको इस तरीके से याद रखिए ईएलईपी से।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी आपका कैरोल मॉडल ही है और सेम चीज ही है, थोड़ा बहुत चेंज है, पर देखिए क्या चेंज है इसके अंदर। चलिए, इसमें बोला है कैरोल मॉडल ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूड्स द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैटेगरी ऑफ डैश डैश एंड डैश प्लस दोज एट डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्म। यानी क्वेश्चन पे तो जाना ही नहीं है, कैरोल मॉडल के बारे में पता होगा तो क्यों हमें उधर दिमाग लगाना है ज्यादा। देखिए इसमें क्या क्या है जो हमने ईएलईबी का पढ़ा हुआ है। तो मैम ई हमने पढ़ा हुआ है एथिकल, ठीक है, एल हमने पढ़ा है लीगल और ई पढ़ा है इकोनॉमिक। तो मैम ऑटोमेटिकली सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन तो हमें समझ में भी नहीं आया कि है क्या क्या पूछा गया है, पर ऑप्शन से किस तरीके से आपने आंसर लगा लिया, क्योंकि आपको कैरल मॉडल के बारे में पता था। ठीक है कि एथिकल होता है, लीगल होता है, इकोनॉमिक, क्योंकि कंज्यूमरिज्म तो नहीं होता, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी नहीं होता, तो ऑटोमेटिकली हमें ये पता है, तो हमने इसको आंसर सही लगा लिया। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। कभी कभी ऐसा क्या होता है, क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं, ऐसे ऐसे वर्ड्स आपको दे दिए जाते हैं जहां पर बहुत कंफ्यूजन होता है, तो आप ऑप्शंस को चेक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये स्टेजेस ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन का आपका एक क्वेश्चन है, जहाँ पे आपको सीक्वेंसिंग बताना है यहाँ पर कि राइट सीक्वेंस कौन सा स्टेजेस ऑफ इंटरनेशनल, पीवाईक्यू है ये आपका। बताइए इसका क्या आंसर होगा, सीक्वेंस के हिसाब से आपको बताना है। वैसे एक चीज यहाँ पे मिसिंग है आपकी, डोमेस्टिक कंपनी, तो डोमेस्टिक तो नहीं है, तो डोमेस्टिक के बाद क्या आता है मैम, डोमेस्टिक के बाद मैम इंटरनेशनल आता है, इंटरनेशनल के बाद मैम मल्टीनेशनल आता है, मल्टीनेशनल के बाद ग्लोबल आता है, और आपका फिर ट्रांसनेशनल आता है। ये स्टेप है, बस लगा दिया। डोमेस्टिक होता तो डोमेस्टिक नंबर वन पे आ जाता, पर डोमेस्टिक दिया नहीं था, इन्हीं के बीच लगाना था। इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मैं लेके आई हूँ, अगर आप लोग को विजिबल नहीं है तो मैं इसको पढ़ के अच्छी तरीके से बता देती हूँ आपको। इसमें बोला है ईपीआरजी ओरिएंटेशन, यानी आपकी जो ईपीआरजी थ्योरी है, ईपीआरजी ओरिएंटेशन रिफ्लेक्ट्स अ बिलीफ दैट लोकल मार्केट्स आर यूनिक एंड रिक्वायर टेलर्ड अप्रोचेस। यानी इसमें ये बोला है कि जो लोकल मार्केट्स होते हैं वो यूनिक होते हैं, ये इसका कीवर्ड है कि मार्केट्स जो होते हैं, लोकल मार्केट्स वो यूनिक होते हैं। तो कौन से मार्केट के अंदर ये आता है। देखिए लोकल मार्केट की कभी भी बात की जाए ना, कीवर्ड याद रखिएगा, पॉलीसेंट्रिक आता है, हमेशा याद रखिएगा। कभी भी लोकल मार्केट के बारे में बताया जाता है कि लोकल मार्केट्स यूनिक होते हैं, वो हमेशा पॉलीसेंट्रिक आते हैं, क्योंकि एथनोसेंट्रिक होम कंट्री से रिलेटेड होता है, रीजनोसेंट्रिक आपका सिमिलैरिटी से होता है, जियोसेंट्रिक वर्ल्ड वाइड होता है। तो बचा क्या, पॉलीसेंट्रिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी आपका ईपीआरजी थ्योरी से है, और कल मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छा सेशन लेकर आऊंगी, जो इंटरनेशनल बिजनेस के जितने भी आपके बीओपी है, एफडीआई है, एफपीआई है आपका, और आपके डिस इक्विलिब्रियम है बीओपी के अंदर। ठीक है, इस तरीके के जो आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कल आपका सेशन उस पर रहने वाला है। तो चलिए अभी एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए, विच आर द फॉलोइंग, विच आर द ईपीआरजी फ्रेमवर्क्स अप्रोचेस relates to the belief that own economic market is superior to the foreign market। यानी आपका यहाँ पे कीवर्ड क्या होने वाला है कि मैम इसमें ये बोला गया है कि इकोनॉमिक मार्केट जो है वो सुपीरियर होता है फॉरेन मार्केट से। यानी आप किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, यहाँ पे आप अपने मार्केट को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, अपने होम मार्केट को। ऑटोमेटिकली आंसर एथनोसेंट्रिक लग जाएगा। एथनोसेंट्रिक का क्या मतलब होता है, हम तो अपना होम कल्चर फॉलो करेंगे मैम। ठीक है, हमें दूसरे से मतलब नहीं है, हमारी कंट्री बेस्ट है। ठीक है, तो इसमें यही बोला है कि हमारा मार्केट सबसे ऊपर होगा, तो वो बोलते हैं एथनोसेंट्रिक में। अभी बोला जाए फॉरेन का मार्केट सुपीरियर होगा तो पॉलीसेंट्रिक में। ठीक है, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। इजी क्वेश्चन है, बट कीवर्ड पहचानिए, अगर आएगा ही नहीं तो इजी भी बहुत टफ लगने लगते हैं क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। देखिए उसी मोड का मैंने आपको बताया था, और अभी इस मोड में क्या पूछा है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोड ऑफ एंट्री इन द इंटरनेशनल बिजनेस टू एन एंटरप्राइज विथ लिटिल एक्सपीरियंस ऑफ इंटरनेशनल मार्केट। यानी सबसे कम एक्सपीरियंस होता है, सबसे कम ओनरशिप है, सबसे कम कंट्रोल है, सबसे कम प्रॉफिट है। तो सबसे ज्यादा किसमें था, एफडीआई में। सबसे कम किसमें है मैम, एक्सपोर्टिंग में। सबसे कम मैंने आपको बताया था, सबसे लो जो होता है वो एक्सपोर्टिंग में होता है। बस यहाँ पे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि द मोड ऑफ जॉइंट वेंचरिंग इन इंटरनेशनल बिजनेस दैट अलाउज अ कंपनी
टू कंडक्ट बिजनेस इन अनदर कंट्री हुज लॉ डिस्करेज फॉरेन ओनरशिप इज नोन एज। तो आपके ऑप्शन सबसे पहले यहाँ पे इंटरनेशनल फ्रेंचाइजी है, फिर है आपका लाइसेंसिंग, फिर है आपका कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग और जॉइंट ओनरशिप। बताइए इसका क्या होगा। The mode of joint venturing in international business allows a company to conduct the business in another country whose laws discourage foreign ownership is known as। अब आप यहाँ पे ये बताइए, कीवर्ड पहचाना आप लोगों ने यहाँ पे। उन्होंने बोला है कि आप किसी और कंपनी को अलाउ कर रहे हो कि वो आपका बिजनेस करे दूसरे कंट्री में। ये किसके थ्रू करते हैं हम, बताइए। ये आपका PYQ क्वेश्चन है। ये आपका जो 2021 में एग्जाम था दिसंबर वाला, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। बताइए। तो ऑब्वियसली इसका आंसर लाइसेंसिंग होगा। क्यों होगा? क्योंकि लाइसेंसिंग में हम लोग क्या करते हैं, कंपनी जो है वो ये बोलती है कि हमें कम रिस्क हो, क्योंकि हमें मार्केट के बारे में पता नहीं है फॉरेन की, तो हम किसी और कंट्री को, मैंने आपको एक पॉपकॉर्न वाला एग्जांपल दिया था कि इंडिया में जैसे पॉपकॉर्न है तो हम चाहते हैं जापान में जो है वो पॉपकॉर्न बहुत ज्यादा उनकी डिमांड है, तो हम क्यों ना वहां पे जाके जापान में सेल करें, बट हम यहाँ से तो प्रोड्यूस करके नहीं बेच सकते क्योंकि एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, वो खराब हो जाएगा। तो हम वहां हम जा नहीं सकते, सेटअप नहीं कर सकते अपनी सब्सिडरीज और प्रोडक्शन यूनिट, तो हम क्या करेंगे, दूसरी कंपनी से हम जो है वो लाइसेंसिंग के थ्रू हम जाएंगे और हम बोलेंगे कि आप जो है वो हमारे बिहाफ पे आप करिए और बदले में आप हमें जो है वो क्या दीजिए, रॉयल्टी या कुछ फीस जो है वो इस तरीके से आप दीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो यही चीज है, इसलिए ये आप याद रखिएगा कि ये आपका लाइसेंसिंग का आंसर यहाँ पर होगा। ठीक है, अब बात करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आप लोगों को, तो इसका आंसर लाइसेंसिंग ही है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट होगा। चलिए अब देखिए, जैसे जॉइंट ओनरशिप की बात करिए, वो आपको पता है दो लोग ज्वाइन होते हैं, उसमें शेयर करते हैं सेम प्रॉपर्टी का टाइटल वगैरह, ओनरशिप। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर दो बिजनेस लोग मिलकर आते हैं और कुछ आउटसोर्सिंग करते हैं, ठीक है, कुछ पार्ट या फिर एंटायर प्रोडक्शन आउटसोर्स करते हैं, तो वो हो जाता है आपका यहाँ पे। फ्रेंचाइजिंग जो होती है वो इंटरनेशनली क्या होती है कि ग्रोथ होती है डोमेस्टिक कंपनी की ग्लोबल मार्केट में, मतलब पूरे मार्केट में होती है वो, उसको हम इंटरनेशनल फ्रेंचाइजिंग बोलते हैं। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट है आपका उपासना मॉडल। तो उपासना मॉडल जो है ये आपको याद रखना है कि उपासना मॉडल जो है इंटरनेशनलाइजेशन प्रोसेस का, वो वैलिड कहाँ पर नहीं है, कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे उपासना मॉडल यूज नहीं कर सकते। तो इसका आंसर जो होगा वो आपका सर्विस ऑर्गेनाइजेशन होगा। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वहां पर हम लोग उपासना मॉडल यूज नहीं करते। हम मैन्युफैक्चरिंग में कर सकते हैं, एग्री बिजनेस में कर सकते हैं, ट्रेडिंग में, बट आप ये याद रखिएगा कि हम मैम सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन में यूज नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आज आपके सॉल्व कराए हैं यहाँ पर, और आई होप मैंने कम एमसीक्यूज इसलिए लेकर आए हैं कि पहले आप इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरीके से करिए, कहीं ऐसा ना हो कि चीजें जो है वो घुमा फिरा के आपके पास आ जाए तो आप लोग क्वेश्चन सॉल्व ना कर पाए, कि आपने एक क्वेश्चन पढ़ लिया तो बस ठीक है यही आएगा, ऐसा नहीं है। क्वेश्चंस जो है वो काफी हद तक घुमाए भी जाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ, फिलेंथ्रोपिक जैसे आपने पढ़ा है आपकी ELEP वाली कैरोल पिरामिड में, जिसमें आपका लास्ट का स्टेज जो होता है फिलोंथ्रोपिक वाला होता है, तो फिलेंथ्रोपिक की जगह ना डिस्क्रिशनरी भी आ जाती है। जो वर्ड नया वर्ड है वो है आपका डिस्क्रिशनरी। तो कहीं आपको डिस्क्रिशनरी वर्ड दिख जाए और आप कहें कि हमने तो ये पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि ये फिलोंथ्रोपिक का जो है वो आपका सिनोनियम है, इसी वजह से आप लोगों को कहीं से भी घुमा के दे दिया जाएगा। अगर आपने सारी चीजें सही से पढ़ी होंगी तो आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है, तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर द कंटेंट और वीडियो, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तब तक आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।